ओडिशा सरकार के इस बस में आज हम पुरी से बैंगलोर जाएंगे 30 आवर्स इन दिस वॉल्वो स्लीपर बस चलन तो जीवा बैंगलोर को। एंड ये है जगन्नाथ धाम कॉरिडोर एंड इंटीरियर्स जो हैं बस के कुछ ऐसे हैं। चलो ये बहुत ही बढ़िया है कि ब्लैंकेट वगैरह दे रखी हैं। यहाँ पे आ चुका हूँ कैबिन में, काफ़ी बढ़िया उड़िया गाना वगैरह चल रहा है। यहाँ पे बस जर्नी चल रही है चिल्का लेक के किनारे। यहाँ पे ले लिया मैंने आंध्रा स्टाइल बिरयानी, खाएबा बहुत ही बढ़िया अच्छी। सूरज निकलेगा। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तिरुपति में। इन्फेक्टर कोड है, मुआ में मैजेस्टिक कोड है। जब परमिट नहीं है तो आपने क्या सोच के ऑनलाइन डाला कि मैजेस्टिक तक बस जाएगी? तो आपका सॉफ्टवेयर कैसे अलाउ करेगा कि एक मेल और फीमेल साथ में स्लीपर बुक कर ले अननोन? फिर मेरे को बोलते हैं कि आपको टिकट बुक करते हुए दिखा नहीं कि आपके बगल में लेडी है। तो पता नहीं OSRTC वालों ने क्या फूक के टाइम टेबल बनाया था। दिस वॉज द वर्स्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ। नया साल है, देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। जय जगन्नाथ। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये वाला व्लॉग कहाँ से चालू कर रहा हूँ। दुनिया के इकलौते जगन्नाथ धाम से स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। केमती आछी आपण माने स्वागत करछि मोरा अगोटे नुआ व्लॉग को। कह लीजिए कि वाला व्लॉग स्पेशल है क्योंकि इस व्लॉग के लिए मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आई थी। जब OSRTC ने यानी ओडिशा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने एक नई बस सर्विस लॉन्च करी थी बिटवीन पुरी एंड बैंगलोर, मतलब एक तरफ जगन्नाथ धाम एंड एक तरफ दी सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। नई बस लॉन्च करी है, लगभग लॉन्च हुए आई थिंक 2-3 हफ्ते ही हुए हैं। तो मुझे लगा कि इस बस का एक व्लॉग बनाना चाहिए इस रूट पे, क्योंकि एक तरफ जगन्नाथ प्रभु के भक्त जो कि कहीं ना कहीं बैंगलोर साइड से पूरी आना चाहते हो एंड एक तरफ उड़ीसा के लोग जो किसी भी काम के लिए, भले वो कॉर्पोरेट जॉब हो भले कोई और काम हो, उसके लिए बैंगलोर जाना चाहते हो, उनके लिए आई थिंक ये वाली बस सर्विस बहुत ही फायदेमंद रहेगी। एंड अगर बात करें OSRTC, आई थिंक अभी मैं कह सकता हूँ कि OSRTC इज वन ऑफ द टॉप 5 RTCs इन इंडिया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फ्लीट की बात करो ना, यहाँ पे सरकारी बस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई 3x2 ऑर्डिनरी बसेस मिलेंगी। यहाँ पे सरकारी बस का मतलब है कि सब लोग वॉल्वो में ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। एंड उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के बाहर हर एक रूट पे वॉल्वो अवेलेबल है। OSRTC फिलहाल बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए बोथ नवीन पटनायक जी का एंड मोहन माझी का, जो कि करंट चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ ओडिशा। एंड ये है जगन्नाथ धाम कॉरिडोर, बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा है, चीजें यहाँ पे बहुत वेल मेंटेन्ड है। एंड अगर आप दर्शन भी करो इन पीक टाइम तो भी यहाँ पे चीजें सिस्टमैटिक है। और अगर हम बसेस की बात करें, इंडिया में जो सबसे कंफर्टेबल और सबसे लग्जरी बस है वो आई थिंक वॉल्वो 9600 स्लीपर ही है एट दिस टाइम। एंड इंडिया में अगर अलग अलग RTCs देखा जाए तो वॉल्वो सीटर बस या सेमी स्लीपर बस काफ़ी स्टेट्स के पास है, मगर अगर वॉल्वो 9600 स्लीपर की बात करें तो आई थिंक ओनली 3 या 4 स्टेट्स होंगे, कर्नाटका, केरला, ओडिशा एंड आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। गुजरात के पास पुरानी वॉल्वो स्लीपर है बट 9600 तो नहीं। सो ओडिशा के लोगों को डेफिनेटली ग्रेटफुल रहना चाहिए कि उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए OSRTC ने इतना कुछ किया है। बस का जो टाइम है वो है 9 बजे एंड बहुत लोग OSRTC के कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि बस ऑनलाइन शो क्यों नहीं हो रही। बस सिर्फ एक ही दिन चलती है विच इज़ फ्राइडे। OSRTC वाले ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे रिप्लाई तो करते नहीं है। मैं ही कितने मैसेज करता हूँ कि बताओ इनॉग्रेशन डेट बताओ, कोई कोलैबोरेशन करना है तो बताओ। बस वो पोस्ट डालते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो लोग कमेंट में भी कुछ क्वेरी करते हैं तो उनको रिप्लाई देना चाहिए। बस एक ही दिन चलती है, दैट इज फ्राइडे। आज फ्राइडे है, आज बस यहाँ से चलेगी एंड आई थिंक फ्राइडे इज अ गुड ऑप्शन। सो फ्राइडे जाती है एंड आई थिंक संडे वापस आ जाती है। मैं आपको एक बार कंफर्म करके ये चीज़ बता दूंगा। बस का टाइम सुबह 9 बजे है, बट कल जर्नी के एक दिन पहले मेरे पास कॉल आया था कि आपका कल OSRTC में बुकिंग है ना। बस ये चीज़ अगर कोई मेरे को जर्नी के एक दिन पहले बोल देता ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम्स इसका जो नेक्स्ट लाइन होता है कि आपका कल OSRTC में बुकिंग है ना, इसके बाद यही होता है कि बस आपकी कैंसिल या फिर बस आपकी ब्रेकडाउन है। बट यहाँ पे लकीली ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारी जो पुरी से बैंगलोर जाने वाली बस है वो भुवनेश्वर में खड़ी है, मगर हम आपको अयोध्या वाली वॉल्वो से पहले पुरी से भुवनेश्वर लाएंगे एंड फिर वी विल टेक यू टू बैंगलोर। इसलिए उन्होंने बोला है थोड़ा सा पहले आना, 8 बजे तक, 8:15 बजे तक आ जाना। एंड उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जिसके कल्चर को, जिसके ट्रेडिशंस को, जिसके खाने को, जिसके जगन्नाथ धाम को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो हमारे बाकी स्टेट्स के RTCs है ना, उनको डेफिनेटली OSRTC से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेना चाहिए। एंड स्टेट का जो बजट है वो थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए इन
पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज वेल। ये जो कॉन्सेप्ट था कि मेरे स्टेट के लोग नॉर्मल बसों में नहीं, लग्जरी बसेस में, लग्जरी वॉल्वो बसेस में ट्रैवल करेंगे, दैट टू एन अफोर्डेबल कॉस्ट। ये था नवीन पटनायक जी का। तो सबसे पहले जो क्रेडिट है वो तो उन्हीं को जाता है। नवीन पटनायक जी का ये था कि ये बसें जो है मतलब ओनली एंड ओनली फॉर कनेक्टिविटी है, इससे मुझे प्रॉफिट नहीं बनाने। तो बहुत रूट्स ऐसे भी चल रहे हैं इनके जिन पे लगभग 5-10 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, बट उनका जो एम है कि मुझे कनेक्टिविटी देनी है वो फुलफिल हो जा रहा है। ऑल्सो वुमेन पैसेंजर्स को 50% डिस्काउंट मिलता है इनके बसेस में, वॉल्वो में भी, जो कि कोई और स्टेट नहीं देता। ऑर्डिनरी बसेस में दे देते हैं, फ्री टिकट दे देते हैं, मगर वॉल्वो में कोई नहीं देता। एंड इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छा बनाया है करंट गवर्नमेंट ने, मोहन मांझी जी के सरकार ने, कि जो लग्जरी बसेस हैं वो एक पोटेंशियल ऑब्वियसली रखती है कि इंटर स्टेट सर्विसेज भी दें, तो वो दे रही है। बहुत सारे नए रूट्स भी है उड़ीसा से, जैसे पुरी से बैंगलोर, पुरी से वृंदावन। और आज की डेट ऑफ जर्नी है 26 दिसंबर। जगन्नाथ जी से फिर मुलाकात होगी अगले साल यानी 2026 में। एंड साल की आखिरी वीडियो है, अगले साल फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। आप कमेंट में ये ज़रूर बताना कि इस साल मेरी कौन सी वो वीडियो है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, और कमेंट सेक्शन में लिख देना जय जगन्नाथ। थैंक यू भैया। यहाँ पे ले लिया थी ओजी ब्रेकफास्ट ऑफ ओडिशा, दही बड़ा, और ये मेन चीज़ है दही पानी। हाँ, जो लोग हमारे बीच लवर्स हैं उनके लिए एक झलक पूरी के सी बीच का भी। दिस इज स्वर्गोद्वार बीच एंड सबसे ज़्यादा क्राउडेड बीच मतलब वहाँ पे है, चैतन्य स्टैचू के सामने। इट इज़ 6:55 इन द मॉर्निंग, 16 डिग्रीज टेम्परेचर। सामने यहाँ पे बढ़िया सनराइज हो रहा है, मतलब हो चुका है ऑलरेडी लगभग 6:30 के अराउंड, बट विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। सो ऐसे कुछ है बीच के नज़ारे, और लगा कि चलने से पहले आपको ये थोड़ा सा दिखा दूँ। फिलहाल जा रहा हूँ बस स्टैंड, एंड जो अयोध्या वाली बस है उसका भी टाइम 9 बजे है। एंड ये वाला वीडियो बनाने में मैं बहुत फेयर दे के पूरी आया हूँ, क्योंकि अभी सीजन टाइम है, प्रीमियम तत्काल करना पड़ा था 4,000 रुपये दे के। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मुझे डबल स्लीपर लेना पड़ा शेयरिंग वाला, आज पहली बार ऐसा होगा। पता नहीं कैसे व्लॉग बन पाएगा। टाइम मैंने हेलानी 8:35 एंड ମୁଁ ଏବେ पहुँच जाऊँची पुरी बस स्टैंड, मासीरवाड़ी बस स्टैंड। चलंतु हेबे जीवा सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु एंड एठी रहोची टिकट बुकिंग काउंटर, बट मु ऑनलाइन टिकट बुक करथिली। सही उड़िया बोल रहा हूँ ना, ऑनलाइन बुक किया है। एंड अयोध्या वाली बस आ रही है 10 मिनट में, वो भी 9 बजे निकलेगी। एंड 10:15 के अराउंड हम निकलेंगे फिर भुवनेश्वर से बस चेंज करके। यहाँ पे देखिए टाइम इज़ 9:20, बस का कोई अता पता नहीं। पिछली बार जब मैं हैदराबाद जा रहा था तब भी यही हुआ था, एंड अब की बार भी यही हो रहा है। एंड ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। 9 बजे का अगर टाइम है ना, तो 8:45 पे बस स्टैंड में होना चाहिए ना, 8:50 पे बोर्डिंग चालू कर देनी चाहिए। एंड यहाँ पे फाइनली आ गई है हमारी बस। ये बस अयोध्या वाली गाड़ी है, इससे भुवनेश्वर तक जाना है। बस का डिज़ाइन देख लीजिए, 15 मीटर्स लॉन्ग बस है, मल्टी एक्सल, पीछे जो है 2 एक्सल है। OSRTC लिखा हुआ है, ओडिशा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। एंड यहाँ पे द क्रेज ऑफ रथ यात्रा। बाकी वॉल्वो बस है, आपको पता ही है, इसमें इंजन जो है पीछे रहता है, रियर इंजन बस। दिस इज 9600S। एंड रथ यात्रा का जो क्रेज है ना, वो रिसेंटली एयर इंडिया के प्लेन पे भी बना हुआ है, सेलिब्रेटिंग इंडिया लिवरी। एयर इंडिया के आई थिंक बोइंग 777 पे। तो एक बार ही बोट करता हूँ और आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। एंड इस बस का जो रूट है ना, दैट इज वाया बालेश्वर, बारीपौधा, प्रयागराज एंड वाराणसी। लगेज वगैरह हैं बड़ा, तो कोई इशू नहीं है, नीचे बड़ा स्पेस है। एक बारी चलते हैं, देखते हैं बस का इंटीरियर। कैबिन इज गुड बट नॉट दैट क्लीन। आई शिफ्ट है यहाँ पे, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक बस है स्कूटी की तरह। एक्सीलेटर और ब्रेक है, नीचे कोई क्लच नहीं है। एंड इंटीरियर्स जो हैं बस के कुछ ऐसे हैं। इसमें आपको पता है 2x1 का स्लीपर कॉम्बिनेशन है, अपर लोअर दोनों में स्लीपर। 42 स्लीपर बर्थ्स हैं। यहाँ पे वॉल्वो का जो पिलो है वही दे रखा है। एंड इतना टाइम हो गया बसों को चले हुए, पता नहीं प्लास्टिक क्यों नहीं निकाला। सोते टाइम काफ़ी दिक्कत होता है। ब्लैंकेट, बेडशीट, वाटर बोतल, स्नैक्स, ये सब कुछ कुछ लेके ही बस में चढ़ना, क्योंकि किसी भी रूट पे आप जा रहे हो, बनारस साइड हो गया, वृंदावन हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, थोड़ी लॉन्ग जर्नी तो रहेगी। इवन वाइजैक भी। यहाँ पे वैसे चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं, जो कि आई थिंक सबसे ज़रूरी एमिनिटी होती है आज के दिन में, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है। एंड यहाँ पे जो है मोबाइल होल्डर है, तो चार्ज पे बढ़िया लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे है AC के वेंट्स एंड रीडिंग लाइट्स वगैरह, जो कि अभी बंद है। लगभग बस साफ़ सुथरी है,
कुछ कुछ सीट्स काफ़ी गंदी है क्योंकि उस पर एसी का थोड़ा पानी गिरा हुआ है, मैंने अभी देखा 1-2 सीट्स पे। ये तो थोड़ा बहुत और मेंटेन करना चाहिए। मतलब यहाँ पे देख लीजिए जो एसी का पानी है ना वो गिरा है। जैसे मेरा बैग तो थोड़ा भारी है, बट अगर छोटा सा बैग है, कोई हैंड बैग है, लैपटॉप बैग है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। बढ़िया सेफ्टी हो, कंफर्ट हो या रिलायबिलिटी हो, वॉल्वो है सबसे आगे। एंड परसों भी एक एक्सीडेंट हुआ था स्लीपर बस में, आग लग गई थी इन गोवा रूट। तो मुझे लगा आपको बता दूं कि वॉल्वो बसेज में, स्लीपर बसेज में यहाँ पे हैमर होता है इमरजेंसी के लिए। इसको आपने ऐसे निकालना है एंड आप किसी भी कॉर्नर पे मारेंगे तो ये ग्लास टूट जाएगा। मतलब इमरजेंसी के टाइम इसको जोर से खींच के निकाल देनी है। अभी तो स्क्रू लगा है, तो ये सिस्टम है यहाँ पे वॉल्वो का। इमरजेंसी बता के नहीं आती, तो मुझे लगा आप सभी को एक बार बता दूं। सो टाइम इज 9:46 एंड हम निकल रहे हैं फ्रॉम पुरी बस स्टैंड। चलन तो जीवा बेंगलुरु को। पुरी से बस निकलती है सुबह 9 बजे एंड बैंगलोर पहुंच जाती है अगले दिन सुबह के 10-11 बजे के अराउंड। बट नॉट वेरी श्योर कि ये टाइम हम आज कितना मेंटेन कर पाएंगे। जो डिस्टेंस है दैट इज 1500 किलोमीटर्स एंड जो रूट है दैट इज गोइंग टू बी पुरी से भुवनेश्वर, खोर्धा, बरहमपुर, पालासा, श्रीकुलम, वाइजैक बाईपास, राजमुंड्री, गुंटूर, होंगोल, नेल्लोर, तिरुपति, चित्तूर, कोलार होके बैंगलोर। गुड बाय टू पुरी। दोबारा आएंगे 2026 में। यहाँ पे आ चुका हूँ कैबिन में। काफ़ी बढ़िया उड़िया गाना वगैरह चल रहा है। एंड अयोध्या ये लगभग कल दोपहर को पहुँच जाती है। कितने दिन चलती है हफ्ते में? एक ही दिन, फ्राइडे को ही चलती है बस। तो अगर बनारस, प्रयागराज या फिर अयोध्या का प्लान बन रहा है तो भी आपके लिए बस सर्विस अवेलेबल है। बहुत ही जल्द हम पहुंचेंगे टेम्पल सिटी भुवनेश्वर। एंड वैसे आप लोगों को फेयर बता दूं, बस का जो फेयर है दैट इज 3300 टैक्स वैक्स मिला के इतना ही कुछ मुझे पड़ा। लेडीज पैसेंजर्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए 50% ऑफ है, मतलब तब आपका 1500-1600 कुछ लगेगा। एंड फॉर अ कंपैरिजन आज जो शामोली के भारत बेंच स्लीपर का फेयर है दैट इज 2500 समथिंग। बट प्राइवेट में ऐसा है कि आपको पता है कि सीजन अगर आ जाएगा तो 5000, 4000, 6000 भी ले लेंगे। बट इसमें है फिक्स्ड प्राइस। टाइम मैंने हेलानी 11:10। टेम्पल सिटी भुवनेश्वर में आप सभी का स्वागत है। हम कुछ ही देर में बारामुंडा बस स्टैंड पे पहुंचेंगे एंड वो बस स्टैंड भी देखने लायक है। वन ऑफ द बेस्ट बस स्टैंड्स इन इंडिया। इनफैक्ट भुवनेश्वर का जो बस स्टैंड है वो भुवनेश्वर एयरपोर्ट से अच्छा है। एंड भुवनेश्वर की सिटी बड़ा ही वेल प्लान्ड है। रोड्स वगैरह बहुत ज्यादा क्लीन है, ट्रैफिक डिसिप्लिन है, सिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। जो मूव बस, आमा बस ये सब है, इनकी बुकिंग भी मोबाइल ऐप्स पे हो जाती है। बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के। एंड मेरे हिसाब से इन फ्यूचर और भी IT इंडस्ट्रीज आएंगी इन भुवनेश्वर एंड सेटल होने के लिए भी आई थिंक ये सिटी बहुत ही अच्छा है। सामान अच्छा पकड़ा? हाँ। अच्छा, बारामुंडा आज जो है शायद हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि बस स्टैंड के बाहर ही बसेस चेंज करवा रहे हैं। यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ अपनी बस। एंड ये बस कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्लीन लग रही है, अंदर से देखते हैं, बट बाहर से तो बिल्कुल चमक रही है। तो चलिए जी निकलते हैं यहाँ से। जय जय। एंड यहाँ पे बस के इंटरेस्ट बिल्कुल सेम ही है, सो मैं आपको अलग से दिखा नहीं रहा। 11:23 एंड ये है मेरा डबल स्लीपर। आई गेस ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं किसी व्लॉग में ये वाली स्लीपर ले रहा हूँ क्योंकि सारी फुल हो गई थी। एंड इसमें जो है इन्होंने ब्लैंकेट दे रखी हैं इस बस में। अयोध्या वाली में तो नहीं थी। चलो ये बहुत ही बढ़िया है कि ब्लैंकेट वगैरह दे रखी हैं। हैंड पिलो है। ट्रेन की टिकट्स इजीली मिलती नहीं है। फ्लाइट के फेयर्स 8000, 10000, 12000। आई थिंक डेफिनेटली दिस बस इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड इस बस में ना कारपेट वगैरह भी लगी है, तो जिसमें हम बैठे थे उससे तो ये काफ़ी क्लीन है। एंड भुवनेश्वर से बेंगलुरु की जो प्राइवेट बसेस है वो सब तो ये एमिनिटीज़ देती हैं, तो थोड़ा सा मैच तो करना ही पड़ेगा, स्पेशली फॉर दी IT क्राउड। ओके ओके ठीक है ठीक।
यहाँ पे देख लीजिए उड़ीसा के खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पे बस जर्नी चल रही है चिल्का लेक के किनारे, और चिल्का लेक इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट वाटर लगून, जिसमें फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिक्स हो। एरिया काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1165 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ ह्यूज। एंड हम फिलहाल आ गए हैं नेशनल हाईवे 16 पे, विच इज़ दी कोलकाता चेन्नई हाईवे। इसी पे हमारी ज़्यादातर जर्नी होगी। आज जो बस के स्टाफ है वो कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो कैबिन एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो जो वीडियोज़ हैं कुछ मैं आपको विंडो से ही दिखा रहा हूँ। एंड हमारे बस ब्लॉगिंग में महीने 2 महीने में एक बार ऐसा हो ही जाता है। पहली बार जब मैं गया तब 2 मिनट में वापस भेज दिया, एंड जब मैं चिल्का घाट का वीडियो बनाने गया तब तो फिर मना ही कर दिया। तो जो भी है एटलीस्ट इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग रहेगा, तो आप लोग जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। ये हम क्रॉस कर रहे हैं ऋषिकुल्या रिवर। राइट साइड में पूरा गंजाम की सिटी है। एंड जो बरहमपुर है ना, उड़ीसा का फूड कैपिटल, वो भी ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। यहाँ पे लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं। हम पहुँचने वाले हैं बरहमपुर। टाइम मैंने हेलानी दोपहर 2टा एंड मुँह पहुँच जाऊँ छी बरहमपुर। हम आ गए हैं बरहमपुर में। ये बाईपास है, उस साइड में देयर इज द सिटी ऑफ बरहमपुर। बरहमपुर बोर्डिंग यहाँ पे बाईपास पे होता है। आई थिंक यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर्स हमारे चढ़ेंगे। टाइम इज़ 2:40 PM। हम थोड़ा सा आ गए हैं बरहमपुर से। वो उड़ीसा है, यहाँ पे हम आए हैं आंध्र प्रदेश में। ले लिया है अपना लंच ब्रेक। बस का डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है, तो आपको पता ही है। एक तो मेरा दिमाग वैसे ही थोड़ा गर्म था आज, क्योंकि वीडियो ठीक से नहीं बन पा रही थी इतना खर्चा करके पूरी आने के बाद। ऊपर से हुआ क्या, बरहमपुर में जो मेरे को पैसेंजर थे वो आए, मैं देखा लेडी पैसेंजर है। जितना वो शौक हुई मुझे देख के, मैं भी उतना ही शौक हुआ उनको देख के। फिर कंडक्टर को बुलाया, कंडक्टर अपने जांच पड़ताल में लग गए कि कैसे हो गया। फिर पता चला कि उनका जो टिकट है वो ऑफलाइन है, वो काउंटर से किया है। तो काउंटर बुकिंग जो वो करके आई थी, मे बी काउंटर वाले ने जेंडर अपडेट ना किया हो, या जो भी हुआ हो, मतलब सीन ऐसा हो गया था कि अननोन पैसेंजर्स, एक मेल और एक फीमेल साथ में हो गए। उनके पास शायद एक सीट खाली थी, कोई पैसेंजर आज आए नहीं थे बुकिंग करने के बाद भी, तो शायद उनको कुछ सीट मिल गया। मगर हुआ क्या, वो मुझे पूछने लगे कि आपने टिकट कब बुक करी थी। फिर उनको पूछने लगे कि टिकट कब बुक करी थी। फिर मेरे को बोलते हैं कि आपको टिकट बुक करते हुए दिखा नहीं कि आपके बगल में लेडी है। तो पहली बात कि अगर मुझे दिखा भी होता तो आपका सॉफ्टवेयर कैसे अलाउ कर देगा कि अननोन मेल फीमेल पैसेंजर साथ में स्लीपर बुक कर दे। ये तो है पहली चीज़। दूसरी चीज़, OSRTC के वेबसाइट पे कुछ आता ही नहीं है कि ये स्लीपर मेल ने बुक किया, ये स्लीपर फीमेल ने बुक किया। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इस बात पे भी मेरी कंडक्टर से काफ़ी बहस हो गई। अब यहाँ पे पूरी से बैंगलोर देख लीजिए 9/11/2026, क्योंकि बस फ्राइडे को चलती है। तो सिलेक्ट सीट्स में जैसे ही जाते हैं, जो ये लाइट ग्रे कलर की सीट्स हैं ये काउंटर सीट्स हैं, मतलब ये ब्लॉक सीट्स हैं। एंड जो डार्क ग्रे वाली ये बुकड है। अब जैसे पिंक कलर में दिखाते हैं ना, बुक बाय लेडी, यहाँ पे देख लीजिए कोई भी सीट पिंक कलर्ड मार्क नहीं है। तो मतलब गलती रहेगी आपकी, गलती रहेगी OSRTC की, गलती रहेगी OSRTC की सॉफ्टवेयर की। एंड फिर आप पैसेंजर को पूछोगे कि आपको जब बगल में लेडी पैसेंजर दिखा तो आपने टिकट बुक क्यों किया। मैंने जब बुक किया बगल में वही सेम ग्रे कलर का आ रहा था जैसे बाकी सीट्स आ रहे थे। तो मूड मेरा थोड़ा ख़राब हो गया इस वजह से। थोड़ा कुछ अच्छा खा पी के मैं कंटिन्यू करता हूँ जर्नी। सरकार इतना पैसा खर्चा करके इतना अच्छा सर्विस देना चाहती है और मैनेजमेंट का ये हाल है। बिल्कुल सोच समझ ही नहीं है मैनेजमेंट में कि हाँ हम वेबसाइट में ये चेंजेस करें या फिर हम चीज़ों को और सिस्टमेटिक करें। इसके बारे में थोड़ी देर बात करते हैं। पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। कुछ ऐसा है हमारा रेस्ट स्टॉप। एंड यहाँ पे वैसे मील्स वगैरह हैं जैसे चिकन मील, वेज मील, फ़िश मील। लेकिन आंध्र प्रदेश में आ गए हैं, यहाँ पे बिरयानी इतना अच्छा होता है, आंध्रा स्टाइल बिरयानी, तो मैंने वही मंगा लिया है। यहाँ पे ले लिया मैंने आंध्रा स्टाइल बिरयानी एंड स्मेल से ही बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे साथ में सैलन और रायता दे रखा है। टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया है, खाइबा बहुत ही बढ़िया है। अच्छी खाना वॉज गुड। अच्छी सी बिरयानी खा के फिर भी दिल थोड़ा सा शांत हुआ। सो अभी इट इज़ 3 PM। कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी। एंड कहने का मेरा मतलब यही था कि रातों रात मुझे कोई सपना तो आएगा नहीं कि जो सीट में बुक कर रहा हूँ उसके बगल में
किसी लेडी का सीट बुक हो जाएगा या फिर जो हो रखा है वो किसी लेडी का है, तो वेबसाइट पर अच्छे से मेंशन होना चाहिए, पॉलिसीज थोड़ी ठीक करनी चाहिए। बिस्लरी की इतनी कॉपियाँ देख ली, बिस्लरी, बिलसेरी, ये पहली बार देख रहा हूँ, बिस्प्राइट। बाय द वे स्पीड यहाँ पे देख लो लगभग 80 के अराउंड है। तेरी खट्टी मीठी यारी प्यारी लगदी, तेरी आधी आधी बातें। एक दो रात से ठीक से सोया नहीं था, आज लग रहा है कि बस में ही वो कंपनसेट हो जाएगा। बहुत कंफर्टेबली, बहुत टेंशन फ्री होके आराम से सो लिया कुछ देर। अभी 6:30 हो रहे हैं। आई थिंक मैं 4 बजे के अराउंड सोया था, 2-2.5 घंटे सो लिया। एंड यही कंफर्ट है वॉल्वो का। एंड वैसे अभी हम पहुंचे हैं विशाखापट्टनम बाईपास पे। भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम हम आ गए हैं लगभग 7 घंटे में, विच इज़ अ वेरी गुड स्पीड, ऑलमोस्ट मैचिंग वंदे भारत। रवे हर वेले मैनू तेरा ही ख्याल वे, प्यार नाल पुछ ले तू कदे मेरा हाल वे। रवे हर वेले मैनू तेरा ही ख्याल वे, प्यार नाल पुछ ले तू कदे मेरा हाल वे। हासियां च तेरे मेरी रूह दा सुकून वे, कल्याण जीना मैं तां जीना तेरे नाल। सो अभी द टाइम इज़ 9 PM एंड हम पहुँचे हैं काटीपुड़ी। मतलब कह लीजिए यहाँ से राजमुंड्री 75 किलोमीटर दूर है। हमने ले लिया अपना डिनर ब्रेक एट जय माता दी निखिल पंजाबी ढाबा। दोपहर में हम जहाँ पे रुके थे वो उस जगह के हिसाब से काफ़ी अच्छा रेस्ट स्टॉप था, बट इस रूट पे यानी वाइजैक के बाद थोड़े और अच्छे भी हैं, बट चलो कोई नहीं, ठीक ही लग रहा है। यहाँ पे खड़ी है हमारी बस एंड टेम्परेचर इज़ 20 डिग्रीज। खारी लगदी तेरी खट्टी मीठी यारी प्यारी लगदी, तेरी आधी आधी बातें सारी लगदी। यहाँ पे ले लिया मैंने अपना डिनर। यहाँ पे जो है बिरयानी का ऑप्शन था एंड रोटी था, रोटी के साथ चिकन पनीर ये सब। चिकन तो दोपहर में खाया, तो अभी पनीर ले लिया। दाल के साथ यूजुअली मैं रोटी प्रेफर नहीं करता। बंगालीज यूजुअली तड़का खाते हैं रोटी के साथ। एंड उड़िया लोगों को रोटी पसंद होती है क्या, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा ज़्यादातर अपने उड़िया दोस्तों को चावल ही खाते हुए देखा है। रोटी तो मैंने बेरली सुनी है कि उड़िया लोग खाते हैं, तो कमेंट में एक बार बता ज़रूर देना। टेस्ट जो है बढ़िया है। एंड वैसे आउट ऑफ आवर 1500 किलोमीटर जर्नी हम कवर कर चुके हैं लगभग 610 किलोमीटर्स। थोड़ा बहुत वीडियोस अंदर डोर से जैसे ले रहा हूँ वैसे ही लूँगा। देखते हैं सुबह हमारी कहाँ मुलाकात होती है। तेरी खट्टी मीठी यारी प्यारी लगदी, तेरी आधी आधी बातें सारी लगदी। मैनू मिली ए खुदाई तैनू प्यार करके, तेरे बाजों मैनू खंड यारा खारी लगदी। तेरी खट्टी मीठी यारी प्यारी लगदी, तेरी आधी आधी बातें सारी लगदी। रवे हर वेले मैनू तेरा ही ख्याल वे, प्यार नाल पुछ ले तू कदे मेरा हाल। यहाँ पे जी 7:33 इन द मॉर्निंग हम पहुँचने वाले हैं तिरुपति। वंस अगेन बहुत ही बढ़िया सोया। हर वेले मैनू तेरा ही ख्याल वे, प्यार नाल पुछ ले तू कदे मेरा हाल वे। हासियां च तेरे एंड वैसे जी ये बस तिरुपति बस स्टैंड के अंदर आती है एंड बोला गया है कि यहीं पे 5-10 मिनट रुकेंगे तो फ्रेश वेश हो लो। पता नहीं क्या सिस्टम है, यहाँ पे तो वॉशरूम्स भी काफ़ी गंदे होंगे। ये देख लीजिए तिरुपति का बस स्टैंड कुछ ऐसा है, काफ़ी बड़ा है क्योंकि तिरुपति तो बहुत लोग आते हैं इधर से उधर से। वॉशरूम वगैरह ठीक ठाक ही है, मगर रेस्ट स्टॉप के लिए बस स्टैंड में कौन रोकता है यार। एंड वैसे टाइम हो रहे हैं सुबह के 8:10। एंड यहाँ पे तिरुपति बस स्टैंड में ले लिया है मैंने एक चाय। तो यहाँ पे कुछ 10 पैसेंजर्स और फूड करा के हम निकल रहे हैं फ्रॉम तिरुपति। खंड यारा खारी लगदी,
फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 9:34। हम हैं तिरुपति बैंगलोर हाईवे पे एंड यहाँ पे हमने ले लिया है हमारा ब्रेकफास्ट हॉल्ट एंड हम रुके हैं यहाँ पे सरवणा भवन पे। ये वैसे ओरिजिनल तो नहीं है मगर खाना अच्छा होता है, ओरिजिनल हो डुप्लीकेट हो। यहाँ पे सरकारी बसें भी रुकी हुई हैं। TNSTC है मतलब ऑर्डिनरी बस और SETC मतलब इनकी लग्जरी कैटेगरी की बस, बट बोथ आर ऑफ तमिलनाडु। ये है होटल सरवणा भवन एंड वॉशरूम यहाँ पे ना के बराबर ही है, ये मान के चलो। और फिर भी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट में कर लेता हूँ, ब्रश तो कर ही लिया तिरुपति बस स्टैंड में। एंड लंच डिनर में जितना ही मैं बिरयानी खा लूँ ना, ब्रेकफास्ट हमेशा साउथ इंडियन ही सेटिस्फाइंग होता है। यहाँ पे इडली ले लिया, 1 पीस बड़ा इडली दिया है, साथ में प्लेन डोसा, ये ट्राई करता हूँ। एंड फ़िल्टर कॉफ़ी लूँगा इसके बाद। जब तक मैं फ़िल्टर कॉफ़ी ना पीऊँ मुझे नहीं लगता कि मैं साउथ इंडिया में आया हूँ। एंड बाय द वे वेलकम टू साउथ इंडिया। कल हम लंच के टाइम आंध्र प्रदेश में घुसे थे, अभी तक आंध्रा से निकले नहीं है। तो आंध्रा एक बहुत ही बड़ा स्टेट है। इतने बड़े रेस्ट स्टॉप पे बस एक जेंट्स वॉशरूम, और तो क्या ही बोलना होगा। बट खाना ठीक था। 115 रुपये हुए टोटल मेरे ब्रेकफास्ट के। एंड यहाँ से पता नहीं कितना देर और लगेगा। एक और दिक्कत हुआ, बस का जो लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट है दैट इज़ मजेस्टिक। ऑनलाइन भी मजेस्टिक ही डाला हुआ है, बट अभी कह रहे हैं कि ये बस जो है सिर्फ टिन फैक्ट्री तक ही जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। बोल रहे हैं कि सब लोग मिलके कंप्लेन करो तब हम लेके जाएंगे, हमारे पास परमिट नहीं है। जब आपके पास परमिट है ही नहीं तो आपने क्यों डाला बैंगलोर मजेस्टिक? या तो डाल दो टिन फैक्ट्री तक है, टिन फैक्ट्री डाल दो, KR पुरम तक है, KR पुरम डाल दो। फालतू में पैसेंजर्स को वो एक्सपेक्टेशन क्यों देना? क्योंकि अगर KR पुरम से कोई कैब करके भी मजेस्टिक साइड जाता है उसको भी कम से कम 500-600 रुपये और लगने हैं। बाकी अभी क्रू का भी खाना वगैरह हो गया तो टाइम नहीं है, वरना मैं OSRTC के बारे में 2-4 बातें अभी करता, जो मैं अभी बैंगलोर जाके कर लूँगा आपके साथ। एंड जस्ट बिकॉज इन्होंने रूडली मुझे मना कर दिया कि आप वीडियो मत बनाओ, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि उड़ीसा के सरकार ने, दोनों सरकारों ने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर अ बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फॉर बेटर बसेस, फॉर मोर लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन। इस चीज़ को तो मैं डिनाई कतई नहीं कर सकता। एंड ये सच्चाई है कि जितना इन्होंने किया ना उड़ीसा के सरकार ने अपने स्टेट के लोगों के लिए, उतना किसी और स्टेट ने नहीं किया। इतना खर्चा किसी ने नहीं किया। अगर आप कोई भी स्टेट उठा लो, आप देख लो नंबर ऑफ वॉल्वो बसेस, बट जो मैनेजमेंट है OSRTC का, वो किसी भी दिन OSRTC को ले डूबेगी। इसके बारे में थोड़ा इन डिटेल बात हम करते हैं बैंगलोर पहुँच के, क्योंकि अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। रात होगी, अलग ही बात होगी, नया सूरज निकलेगा, नई शुरुआत होगी। नया साल है, नया साल है, कमाल है, बेमिसाल है। नया साल है, नया साल है, कमाल है, बेमिसाल है। द टाइम इज़ 1 PM एंड लगभग 10:15 बजे टाइम था बैंगलोर पहुंचने का। इसका जो डीजल टैंक है दैट इज़ आई थिंक 425 लीटर्स का। तो अगर 3-3.25 का भी माइलेज मिल जाए तो एट 1 go 1500 किलोमीटर्स तो नहीं कर सकती, तो एक बार तो स्टॉप लेना ही था। तो यहाँ पे लिया बैंगलोर से थोड़ा पहले। पता नहीं OSRTC वाले कौन सा नशा करके टाइम टेबल बनाते हैं। मैप तक में 26 घंटा आता है, उन्होंने कैसे 24 घंटे का टाइम टेबल बना दिया फ्रॉम भुवनेश्वर। आप खुद ही सोच लीजिए, पूरी में टाइम था 9 बजे एंड भुवनेश्वर से निकलने का टाइम था 10:15 बजे। अगर आप मैप भी खोलेंगे ना, वो दिखाएगा कि पूरी से भुवनेश्वर का बारामुंडा बस स्टैंड 1 घंटे 35-40 मिनट लगते हैं। पता नहीं क्या फूक के टाइम टेबल बनाते हैं OSRTC वाले। एंड यस, 80 की स्पीड लॉक के साथ आई डोंट थिंक सो कि ये टाइम टेबल जो दे रखा है वो मेंटेन करना पॉसिबल है। मतलब भुवनेश्वर से एग्जैक्टली 24 आवर्स में बैंगलोर। यहाँ पे जी वी आर क्रॉसिंग होसकोटे एंड बेंगलुरु, अब ज़्यादा दूर नहीं। तो मेरे साथ यहाँ पे एक आंटी हैं, बरहमपुर से आई हैं बैंगलोर तक। इनसे पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैसे आंटी? ठीक है। कैसा रहा आपका जर्नी? बस क्या बस कंफर्टेबल थी? हाँ, बस कंफर्टेबल थी, किंतु लोकेशन ठीक नहीं। अच्छा, एक्चुअली आंटी का प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन भी हम सबके लिए जो ड्रॉपिंग पॉइंट था वो मजेस्टिक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि टिन फैक्ट्री के आगे नहीं जाएंगे। तो ड्रॉपिंग पॉइंट को लेकर एक प्रॉब्लम है। आगे कैसे जाएंगे फिर आप टिन फैक्ट्री से? पता नहीं। बाकी रेस्ट स्टॉप वगैरह कैसे थे? वॉशरूम जहाँ पे आपको रुके थे बस कुछ भल नहीं, अच्छा नहीं था? अच्छा नहीं, नहीं किसी भल नथिला बस हो सेटा कॉम्प्रोमाइज कलो, किंतु हम ड्रॉपिंग पॉइंट जो कहले सेटा बहुत हैरान करले। ओके, हम लेडीज मैंने जिबु कोडे बे मु कोडे जानि नि मते भी एते मु आछि बैंगलोर टिन फैक्ट्री कोडे मु आमे मैजेस्टिक कोडे 30-40 किलो हम जिबु कि मु जिबि कि न पड़ता।
मु कालीडू रिक्वेस्ट करछि कंप्लेन भी किया ना आपने? कंप्लेन दोछि कंप्लेन देले ड्राइवर को हेल्पलाइन को एवडा ही कालीडू काली संध्या 7 रु वर्तमान दिन 12 हेलानी समझ गया कि किछि रेस्पॉन्ड होने आपको तो ताकू एचा चलछि। समझ गया। तो मैडम ने जो हेल्पलाइन नंबर जो उस पर कंप्लेन भी किया था बट कुछ हो नहीं पाया। टिन फैक्ट्री ये परिवहन मंत्री विभूति जेना आम किसी कर पार ऊपर ऊपर गले विभूति जेना नंबर दे हमको नाम पाखे नहीं मेल कर एवडा सब ग्रेवेंस रे पक हम ग्रेवेंस रे पकली लाभ कोन हमरो काम सॉल्व हबो केमिति हम जिपु किन करता। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम टू दी टेक सिटी बैंगलोर, द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम आ गए हैं टिन फैक्ट्री में, पहुँच चुके हैं बैंगलोर। ये रहा केआरपुरम मेट्रो स्टेशन। 4 आवर्स लेट वी हैव फाइनली रीच्ड बैंगलोर एंड ड्रॉपिंग पॉइंट वैसे मजेस्टिक का था, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे। 29 घंटे की बस जर्नी यहाँ पे समाप्त हुई। बेंगलुरु में आपका स्वागत है के स्पीड लॉक के साथ। आई डोंट थिंक सो इससे फास्ट पॉसिबल है। रेस्ट स्टॉप पे भी हम ठीक ठाक टाइम पे रुके, एक्स्ट्रा नहीं रुके हैदराबाद की तरह। अगर थोड़ा सा ड्यूरेशन और कम करना है तो आई थिंक तिरुपति बाईपास करना पड़ेगा। तिरुपति के लिए तो अलग सर्विस है एंड उसमें इतने पैसेंजर्स भी नहीं मिल रहे एंड बाईपास पे उतार देंगे तो भी काम चल जाएगा। एंड आई फील इसका जो टाइमिंग है वो पूरी से लगभग सुबह 6:30-7 बजे होना चाहिए, ताकि हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे बैंगलोर में पहुँच जाए। क्योंकि देखा जाए तो बस सुबह 6 बजे चले चाहे सुबह 10 बजे चले, आदमी का वो डे तो वेस्ट ही है। तो कम से कम आज का पूरा दिन मिले इंसान को, ताकि वो अपना जो भी काम वाम है वो कर सके। एंड बेटर है कि ये बस चले सैटरडे को या फिर संडे को, ताकि मंडे मॉर्निंग लोग यहाँ पे आके डायरेक्टली ऑफिस ज्वाइन कर सके। मतलब ऐसा ही शेड्यूल रखना चाहिए। यहाँ पे चलो बस निकल गई है पार्किंग के लिए। टिन फैक्ट्री में इसका पार्क। एज अ पैसेंजर जर्नी वॉज गुड, रेस्ट स्टॉप्स कुड हैव बीन बेटर, बाकी सब कुछ ठीक ठाक था। एंड टाइम का तो मैंने बताया कि पॉसिबल नहीं इससे जल्दी आना, बट एज अ व्लॉगर दिस वॉज दी वर्स्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ। मैं आ रहा हूँ इतने दूर से, कोलकाता से, इतना खर्चा करके कि हाँ मैं OSRTC को एक एग्जाम्पल की तरफ दुनिया के सामने रखूँ कि हाँ एक स्टेट RTC ऐसा होना चाहिए। एक सरकार को इतना पैसा खर्चा करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, बस की फ्लीट ऐसी होनी चाहिए, बसेस ऐसी होनी चाहिए, सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए। एंड बदले में मुझे क्या मिलता है? बदले में मुझे मिलता है एरोगेंट स्टाफ, रूड बिहेवियर। ये सवाल कि मैंने जानबूझ के किसी लेडी के पास में सीट बुक की है एंड ऑब्वियसली जो मेरा काम होना था वो तो किसी भी तरह से नहीं हुआ। तो जब बदले में मुझे ये सब चीज़ें मिलती हैं तो मैं क्यों हमेशा अच्छा ही दिखाऊं? जो बुरी चीज़ें हैं वो क्यों मैं छोड़ दूं? मैं फालतू में चीज़ों को शुगर कोट नहीं करूँगा। एक बार कैब ले लूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि मेरे हिसाब से OSRTC में इम्प्रूव होनी चाहिए। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कैब लेके दीदी के घर एंड शायद बैंगलोर थोड़े दिन रुक के फिर दिल्ली साइड ही जाऊँगा। जो चीज़ें आज के जर्नी में बेटर हो सकती थी वो मैं एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बस है वो पूरी से निकली, जो अयोध्या वाली बस थी। चलो कोई बात नहीं, मैंने मान लिया कि पूरी से 2 पैसेंजर्स थे, दूसरी बस में भेज दिया, लेकिन वो तो एटलीस्ट यार 9 बजे तुम निकालो। अगर भुवनेश्वर से इटसेल्फ निकलने में 1 घंटा लेट हो जा रहा है तो आगे भी टाइम मेंटेन कैसे होगा? किसी का मन भी नहीं करता। दूसरी चीज़ जो बरहमपुर पे इंसिडेंट हुआ कि मेरे साइड में एक और पैसेंजर आ गई, कंडक्टर ने फिर आके बोला कि आपको दिखानी बुक करने से पहले कि बगल में लेडीज़ सीट है। तो सबसे पहले तो आपके खुद के वेबसाइट में फॉल्ट है, आप वो तो सही करो पहले। दूसरी बात, एक बोलने का भी तरीका होता है, ठीक है? आपको कुछ पता नहीं किसने कब टिकट बुक करी, आपने डायरेक्टली बोल दिया ऐसे आके। बेटर है ना आप ऐसे पूछो कि आपने जब सीट बुक किया था साइड में कोई शो कर रहा था कि नहीं, या जो भी होता है, बात करने का भी एक तरीका होता है। अचानक से इतने सारे वॉल्वो आ गए, इनको इतना फिर आइडिया है नहीं कि पैसेंजर से जो है कैसे बात करनी है। रेस्ट स्टॉप्स के बारे में कल लंच के टाइम जो रेस्ट स्टॉप था वो उस रूट पे मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन कल रात वाला मतलब वाइजैक के बाद जो आया एंड आज सुबह वाला, ये दोनों बेटर हो सकते थे। कल दोपहर वाला कुछ नहीं कर सकते। उस रूट पे वाइजैक से पहले अच्छे स्टॉप्स नहीं है, ये तो मैं पर्सनली एडमिट करता हूँ। लेकिन बाकी आप देखिए शामोली एंड जितनी भी बसेज हैं वो और बेटर जगह पे ही रुकती हैं, इन दी मॉर्निंग ऑल्सो एंड इन दी नाइट ऑल्सो, डिनर के लिए। वो तो अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाती है वैसे बसेस। एंड बाकी स्पीड एंड ड्राइविंग ये सब सही था। तिरुपति एंटर करना मेरे हिसाब से कोई मतलब का काम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसेंजर तिरुपति से बैठे बैंगलोर के लिए उनको तो कोई टिकट विकेट मिला नहीं, तो वो पैसा तो एनीवे सरकार के पास नहीं गया, तो फिर क्या फ़ायदा है तिरुपति बस स्टैंड में घुसने का? इससे अच्छा बाईपास कर दो, इतना टाइम बच जाएगा। तिरुपति सिटी में भी काफ़ी ट्रैफिक मिला आज हमें। जो भी है ये सब करके 1 घंटा और आई थिंक कम हो सकता है। 1 घंटा तो हम निकले ही लेट, तो वो नहीं करना चाहिए, टाइम टेबल ठीक करना चाहिए। एंड बाकी जर्नी में मतलब एज अ पैसेंजर एवरीथिंग वाज गुड, कोई शिकायत नहीं करूँगा। जानबूझ के कुछ नहीं बोलूँगा कि मेरे को वीडियो नहीं बनाने दिया तो मैं कुछ भी बोल दिया। एज अ पैसेंजर जो मेरा रिव्यू है, क्योंकि आप लोग तो बिना कैमरे के आएंगे, आप लोगों को तो कोई मतलब नहीं होगा कि कैबिन में बैठना है, ये बैठना है। आपको बर्थ पे बैठनी है, जर्नी करनी है, तो उस हिसाब से जैसा फीडबैक मेरा है मैंने आपको दे दिया। बाकी ये लास्ट में एक इशू और आ गया कि मैजेस्टिक का ड्रॉपिंग पॉइंट था लास्ट, उन्होंने ड्रॉप कर दिया
टिन फैक्ट्री पे, बोला कि आगे जाने की परमिट नहीं है। जब परमिट नहीं है तो आपने क्या सोच के ऑनलाइन डाला कि मैजेस्टिक तक बस जाएगी। तो एक लेडी जो थी उनको दिक्कत हुई, जो बरहमपुर से चढ़ी थी। उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आता, मुझे कैब ऐप से ऑपरेट करना नहीं आता, मैं क्या करूँगी। अगर बोला जाए कि OSRTC में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, तो सबसे पहले देखिए उड़ीसा के सरकार ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, इतनी वॉल्वो बसें हैं, लगभग 150-170 बसेस हैं उनके पास, हर बस 2 करोड़ की है। तो समझ जाए कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इतना इन्वेस्ट करने के बाद अगर मैनेजमेंट ऐसा काम करती है तो पैसेंजर्स को अल्टीमेटली अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। 300-400 करोड़ लगा के अगर आपको ये एक्सपीरियंस मिलता है तो इट इज़ नॉट गुड। एक बेडशीट खरीदने में सरकार को कितना पैसा लगता है मुझे नहीं पता, बट बेड पे अभी तक प्लास्टिक लगा है। एक ब्लैंकेट दे दिया मामूली सा, वो भी अयोध्या वाली बस में नहीं था। तो ये सब चीज़ें थोड़ी और ठीक करनी चाहिए। पानी बोतल वगैरह तो चलो फिर भी मैंने छोड़ दिया, कोई भी गवर्नमेंट बसेस नहीं देती, मगर ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है कि बेडशीट हो, क्लीन हो। सेकंड थिंग इसकी सीन ऐसा है कि जो सरकार है वो आपको 5 स्टार होटल का खाना खाने को दे रही है, बस बीच में मैनेजमेंट को बोल दिया कि आप बस प्लेटें दे देना। तो आपको जो फाइनल अल्टीमेटली चीज़ मिल रही है वो ऐसे मिल रही है कि आपको थर्मोकोल के प्लेट पे 5 स्टार का खाना मिल रहा है। तो आपको भी वो प्रीमियम फील तो नहीं आएगा, जबकि सरकार का पैसा लग चुका है। तो यही मेंशन करने का पॉइंट था कि मैनेजमेंट अगर कुछ चीज़ें सही करे तो OSRTC डेफिनेटली एक ऐसा आरटीसी बनेगी जिससे इंडिया के बाकी स्टेट्स सीखें, हमारे वेस्ट बंगाल वाले भी सीखें एंड बाकी जितने स्टेट्स हैं सब सीखें, क्योंकि प्राइवेट के फेयर्स कभी कभार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड लेडीज़ पैसेंजर्स के लिए 50% तो ऑफ है ही। वेबसाइट ऐसे बनाए कि मेल फीमेल की साथ में सीट बुक होगी। मैनेजमेंट के ऊपर तो मुझे भर भर के गुस्सा आ रहा है। सोशल मीडिया टीम है वो बस पोस्ट करती है और चली जाती है। कमेंट सेक्शन में लोग जब पूछते हैं कि बस कब चल रही है, बस क्यों शो नहीं कर रही, कोई रिप्लाई नहीं। फिर आप जो टाइमिंग डालते हो वो आप देख के नहीं डाल रहे हो। पूरी से जब टाइमिंग सुबह 9 बजे का था, कोई कितना तेज भगा लेगा कि वो 10:10 तक भुवनेश्वर पहुंच जाए, क्योंकि 10:16 पे तो निकलना है। तो ऐसा टाइमिंग बनाओगे कि ड्राइवर का खुद का मन नहीं करे कि वो मेंटेन करे। हायाबुसा लेके भी जाए ना तो भी बहुत मुश्किल है। तो पता नहीं OSRTC वालों ने क्या फूक के टाइम टेबल बनाया था, और ये मेंटेन करने लायक है नहीं। तो मैं खुद बता रहा हूँ, इसमें मैं बोल नहीं रहा कि इसमें ड्राइवर्स की गलती है, बस ज़्यादा रुकी। तो टाइम टेबल ठीक से बनाओ, ऐसा बनाओ जिससे पैसेंजर्स को आइडिया रहे कि हाँ मैं अब पहुँचूंगा, मैं अब तब पहुँचूंगा। अगर परमिट है ही नहीं मैजेस्टिक जाने का तो ऑनलाइन क्यों डाल रखा है? अब बेटर डाल दो टिन फैक्ट्री, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ज़्यादातर लोग माराथली साइड रहते हैं एंड और बोर्डिंग पॉइंट्स मेंशन नहीं करें, ये करना चाहिए स्पेशली फॉर द रिटर्न जर्नी। एंड जब पोस्ट डाल रहे हो कि बस रूट पे चल रही है, लिखो ना यार कि ये बस फ्राइडे को चलती है। उसमें लिखने में कितना टाइम लगता है कि हाँ दिस इज़ ओनली वीकली सर्विस। अगर नेटवर्क के मामले में बात करें तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं है। नेटवर्क बहुत ही अच्छा है OSRTC का। इंट्रा स्टेट सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, जो ग्रीन कलर की बसेज हैं नवीन पटनायक जी वाली। बट आज मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया एक कंडक्टर और एक ड्राइवर की वजह से। मैं इंडिया में आज इतनी जगह जा चुका हूँ, इतने घाट देख चुका हूँ। चिल्का का एक छोटा सा घाट है जहाँ पे 500 मीटर की चढ़ाई है एंड 1 टर्न है। वो बोल रहे हैं कि एक खतरनाक घाटी, यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। आप चल लो मेरे साथ 2-3 महीने की ट्रिप पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि घाटी क्या होता है, ठीक है। और जो चप्पलों में वॉल्वो बस चला ले उससे मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। सो बस यही बोल के मैं आज का ये व्लॉग ख़त्म करना चाहूँगा। मे बी दिस इज़ माई लास्ट वीडियो इन OSRTC, क्योंकि इसके बाद तो मेरा और मन नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस सामने से OSRTC से कुछ रिप्लाई आया या फिर एक छोटा सा जस्टिफिकेशन ही आ जाए कि हाँ हमारे एंड से ये गलती हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप एज अ पैसेंजर भी अगर आप ट्रैवल करेंगे मैंने आपको हेल्प कर दी विथ ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड। एंड वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी, जो भी मेरे लॉयल ऑडियंस, आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि मैं अपने लेवल का एक वीडियो, मेरे लेवल के आसपास भी नहीं था, तो अपने लेवल का एक वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया। बाकी कुछ नहीं, साल की आखिरी वीडियो थी, प्रोबेबली 31 तारीख को मैं डालूंगा। तो वीडियो थोड़ा बुरा बन गया, इसलिए थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है कि साल की आखिरी वीडियो ऐसी बन गई। नया साल चालू करेंगे बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। आप में से जो भी लोग नए जुड़े हैं, दिस इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ वर्क आई यूजुअली डिलीवर। या आज अनहेल्पफुल एंड इनकोऑपरेटिव क्रू की वजह से हो गया। सो प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस टू शो कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। दिलदार लोग बहुत मिलते हैं, ये 1-2 ऐसे बीच में चलता ही रहता है। 2025 तो बहुत ही बुरा गया। आई होप दी कमिंग ईयर would bring happiness in your and my life, happiness and peace। आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधियाँ बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ।